चार लड़के पीछे, चार लड़के को और पीछे खड़े हो। लग रहा है अरे बहुत खड़े हैं यार, बहुत आदमी है वो। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ऐसी जगहों की जब हम बात करते हैं, इन मेट्रो सिटीज़ की हम जब बात करते हैं, तो इन मेट्रो सिटीज़ में हम क्या उम्मीद करते हैं? बेसिक चीज़ें, सड़कें हों, पानी हो, साफ़ हवा हो। चलिए इसकी उम्मीद ना करें। एक युवक या फिर हम या फिर आप कहीं किसी नाले में गिर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे बचाने के लिए, हमारे बचाव के लिए कोई आएगा। हम फ़ोन करते हैं, पुलिस पहुंचती है, टीमें पहुंचती हैं, कोशिश, जद्दोजहद 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आप सोचिए, इतने अनफॉर्चुनेट हम हैं, जहां हम इतनी महंगी महंगी घरों में रह रहे हैं, फ्लैट्स यहाँ पर 20+ स्टोरी की बिल्डिंगें हैं, इतनी बड़ी बड़ी टावर हैं, सोसाइटीज़ हैं। यहाँ अगर हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ हुआ सेक्टर 150 नोएडा में 27 साल के युवक युवराज के साथ। शुक्रवार की ये बात है, जिस रात को युवराज अपने काम से गुड़गांव से अपने घर लौट रहे थे। रात की 11:30 बजे के आसपास की ये बात है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना है, काफ़ी ज़्यादा धुंध और कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ही शून्य हो गई है। और ऐसे में युवराज रात को 11:30 बजे अपने घर आ रहे थे, जहां पर वो अपने पिता के साथ रहते हैं। और घर आते समय जब उन्हें कुछ आगे नहीं दिख रहा था, जहां आगे एक गड्ढा है, 30 फुट गहरा गड्ढा है, वहां पर वो गिर जाते हैं। उसके बावजूद भी वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपने गाड़ी के छत तक पहुंच जाते हैं, अपने फ़ोन से कॉल लगाते हैं, अपने पिता को कॉल लगाते हैं और फिर काफ़ी समय तक वहां पर रहते हैं, फ्लैशलाइट जलाकर की कोशिश करते हैं कोई उन्हें बचा ले, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। हमारे साथ युवराज के पिता मौजूद हैं। हम जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड माहौल है, मोमेंट है, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा साहस आपने बटोरी है सर कि आप हमसे बात कर पा रहे हैं। लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी हमारी है, ये जो लापरवाही हरकत हुई है, गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, जिसकी वजह से आज युवराज हमारे बीच नहीं है, इसके बारे में आप आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, और आपकी हिम्मत की बात है कि आप हमसे बात कर पा रहे हैं। फ़िलहाल हमें पता चला कि युवराज ने सबसे पहले आपको फ़ोन किया था, जिस वक्त वो नाले में उनकी गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त होते हुए नीचे चली गई थी, और उन्होंने फ़ोन करते हुए आपको क्या कहा था कि पापा मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आप वहाँ पहुँचे थे और फिर उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, आप बता पाएंगे? बिल्कुल, उसने जो ही वो नाला में गिरा और अपने आप को कुछ उसको खतरे का एहसास हुआ, तो पहले तो उसने लगातार अपने बचने का प्रयास किया और देखा कि अब कंट्रोल से बाहर है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा और मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। और मैं तत्काल वहाँ से उठ के गया और वहाँ पहुँचने में 1-2 और नाला सर्च करते हुए मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुँचा। इस बीच में 40 मिनट करीब लग गया हमको वहाँ पहुँचने में। और फिर मैंने उसको बताया कि मैं आ गया हूँ, मैं उपाय लगाता हूँ बचाने का। और फिर मैंने 112 पर पुलिस की सहायता ली। पुलिस आई करीब 20-22 मिनट के बाद, और फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर कंसर्न और रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास कोई टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। लगातार स्ट्रगल मेरा बेटा करता रहा। गाड़ी से निकला और उसके छत पर वो लेट गया, फ्लैट लेट गया ताकि गाड़ी अनबैलेंस नहीं हो। इतना कुछ हुआ उसके साथ। फिर उसने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन किया और बताया कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, और बोला कि पापा ज़्यादा देर तक ये नहीं रह पाएगा, ये धीरे धीरे डूब रहा है, ये भी बताया उसने। ये उस वक्त आपसे वो कह रहा था, ये सारी बातें फ़ोन पर हो रही थी युवराज के साथ, वो कह रहा था कि मैं डूब रहा हूँ पापा, मुझे बचाइए। हाँ बिल्कुल। आपके साथ पुलिस वहाँ पर मौजूद थी? कितने लोग मौजूद थे पुलिस की टीम से? पुलिस की पूरी टीम थी, कंसर्न नॉलेज पार्क थाना की पुलिस थी, और वो लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे किसी टीम को बुलाने के लिए। लेकिन वो टीम आने से भी क्या फ़ायदा जब मेरे बेटे को नहीं बचाया जा सका। उनके पास सफिशिएंट साधन नहीं था, केवल वो रस्सियाँ फेंक रहे थे रस्सी से, और रस्सी पहुंच ही नहीं रहा था। वो लोग किनारे से फेंक रहे थे,
थोड़ा और बीच में जाते या बोट से कुछ आगे जाकर वहाँ से रस्सी फेंकते तो वो पकड़ लेता और बच सकता था। लेकिन वो लोगों ने जहमत नहीं उठाई कि पानी में उतरें और सही जगह एप्रोप्रिएट जगह से उसको रस्सी का सपोर्ट दे सकें। और आप सब कुछ ये देख रहे थे उस समय वहाँ पर मौजूद? मैं चारों जगह और भी विकल्प की तलाश कर रहा था कि कोई स्विमर मिले ताकि वो तैर के जाके मेरे बेटे को बचा सके। फायर ब्रिगेड की टीम जब वहाँ पर पहुंची, उनके पास किसी तरह का कोई संसाधन नहीं था क्या? एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी? लाइट और रस्सी के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके पास था ही नहीं। मैंने पूछा भी उनके एक अधिकारी से कि क्या लाइफ जैकेट था, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा था। बोला कि नहीं स्विमिंग नहीं आती, कोई स्विमर नहीं है यहाँ पे। जैकेट के साथ भी नहीं जा रहे? नहीं, कोई नहीं गया उतरा। पहुंचाने की कोशिश नहीं की? नहीं तो बच सकता था ना वो। बिल्कुल बच सकता था। कितने समय लगे होंगे पुलिस को वहाँ पर पहुँचने में? युवराज ने आपको कब फ़ोन किया और बाकी जो टीम है फायर ब्रिगेड की टीम, बाकी रेस्क्यू टीम कब पहुँची वहाँ? मेरे 112 पर डायल करने के 20-22 मिनट में पुलिस आ गई थी। उन्होंने लोकेशन मांगा तो मैंने बता भी दिया था और भेजा भी था, तो वो लोग पहुँच गए थे। उसके बाद ही ये फ़ोन वगैरह कॉल हुआ वहाँ से और रेस्क्यू टीम आई, लेकिन वो एप्रोप्रिएट जो सपोर्ट होना चाहिए था मेरे बेटे तक नहीं पहुँच पाया। अगर वो लोग सारे कुछ रखते फैसिलिटी, जैसे बोट का या स्विमर रहता या डाइवर रहता, डाइव करके उस तक पहुंचते या कुछ दूरी पहले से भी जाकर रस्सी का सपोर्ट उसको मिल जाता तो वो बच जाता। वो स्ट्रगल कर रहा था और रस्सी की बात भी बोल रहा था कि कोई रोप का सपोर्ट दो, हम निकल जाएंगे, बट ये हुआ नहीं। और काफ़ी निराशाजनक बात है ये कि वो इतनी मेहनत कर रहा था। यही है युवराज बेटा उनका, और उनकी माँ है साथ में। तस्वीर आप देखिए, 27 साल का है युवराज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गुड़गांव में। और आप लोग यहीं रहते थे, कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ तो 1 साल से आया हूँ। शिफ्ट हुआ जब मैंने ये ले लिया था, फ्लैट लिया, और पोजीशन के बाद मैं शिफ्ट कर गया था यहाँ पर बताया गया कि अभी जो हादसा हुआ युवराज के साथ, उससे पहले भी एक बार इधर ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर ट्रक अंदर जाके ट्रक वहाँ पर दीवार तोड़ते हुए वो आधा नाले के तरफ चला गया था। चूँकि बड़ी गाड़ी थी तो वहीं अटक गई, लेकिन उसके बाद कोई उपाय नहीं लगा, अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो वैसा ही रोड खुला हुआ था, टूटा हुआ। इसके बारे में कंप्लेंट की? हमारी सोसाइटी के लोगों ने तो लगातार आवाज़ उठाई है कि हाँ कंप्लेन, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। होता तो फिर ये रिपीट ही नहीं होता, ये इंसिडेंट रिपीट नहीं होता, ऐसा ऑकरेंस नहीं होता। रात का समय जिस वक्त इतनी ज़्यादा धुंध और कोहरा, उस वक्त विजिबिलिटी ज़ीरो रहती है। यहाँ पर हमने देखा है कि बैरिकेड्स नहीं रहते हैं। इतना बड़ा गड्ढा है, काफ़ी समय से ये गड्ढा यहाँ पर मौजूद है। ये गड्ढा 30 फीट गहरा है तकरीबन, जिसमें युवराज की गाड़ी भी अंदर गई और काफ़ी समय तक दलदल है, क्योंकि नीचे तो वो जद्दोजहद करता रहा ऊपर आने के लिए। कभी इस बारे में जिक्र हुआ, कभी इसके बारे में कंप्लेन की, कभी इसके बारे में आवाज़ उठाई? क्योंकि इसके बगल में ही आपकी सोसाइटी भी है और इतना बड़ा गड्ढा काफ़ी समय से खुला है, ना बैरिकेड्स है, ना किसी तरह के यहाँ पर रिफ्लेक्टर हैं, ना लाइट्स हैं, और एकदम वो टर्निंग पॉइंट पर है। तो ये हादसे को दावत देता हुआ एक गड्ढा है। नाला गहरा है और कितना भी डेंजरस है, अगर उसके किनारे बैरियर लगता, रिफ्लेक्शन का कोई इक्विपमेंट वहाँ अगर लगाया जाता तो लोग वहाँ से राइट टर्न नहीं होता है, शार्प राइट टर्न, स्ट्रेट वे तो जाता ही नहीं। कोई भी आदमी वहाँ, सामान्य आदमी भी तुरंत टर्न लेगा, राइट लेगा। तो वहाँ प्रॉपर इंडिकेशन वहाँ नहीं था, रिफ्लेक्टर नहीं था, बैरियर वॉल नहीं लगाया गया था कि अगर कोई अनजाने में गाड़ी आगे बढ़े भी तो वो वहाँ रुक जाए, उससे टकरा कर वहीं रुक जाए ताकि आगे नाले में ना जा सके। तो ये सारे उपाय हो सकते थे, पॉसिबल थे। शख्स ने अंदर पानी में कूदकर जाकर कोशिश की थी रात को युवराज को ढूंढने की, लेकिन नाकामयाब रही। हाँ, उसने हिम्मत दिखाई, जंप किया, लेकिन उस समय तक लेट हो चुका था। तो आप एक गिग वर्कर की हम बात कर रहे हैं, जो कि डिलीवरी बॉय है, जो कि डिलीवर करते हैं सामान घर में। उसने इतनी हिम्मत की रात के 3 बजे कि वो कूद गया पानी में बिना कुछ सोचे समझे। पुलिस की टीम मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, वहाँ पर रेस्क्यू टीम मौजूद थी, लेकिन किसी ने कोई कोशिश नहीं की। सारे लोग तमाशबीन बने हुए थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ को हमने डांटा भी कि वीडियो बना रहे हो, उसका लाइफ डेंजर में है और तुम लोग वीडियो बनाकर एंजॉय कर रहे हो। कई लोगों को मैंने डांटा भी वहाँ पे, और तमाशबीन थे वहाँ पर, कुछ उपाय नहीं लग रहा था। और हम सर्च में थे कि कोई तैराक हो जो जा करके मेरे बेटे को सपोर्ट कर सके। इंडिया वो फायर ब्रिगेड की टीम से हमने कई बार पूछा कि आपका स्विमर कहाँ है, बोला नहीं हमारे में कोई तैरना नहीं जानता।
फायर ब्रिगेड की टीम में कोई तैरना नहीं जानता, उन्होंने ये कहा। उनके पास संसाधन भी नहीं थे, कोई अंदर जाने का साहस भी नहीं कर रहा था। नहीं तो बच सकता था, पॉसिबल था, बच जाता वहाँ पर, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी कि लाइफ को बचाया जा सकता था। किस वक्त आपने युवराज की आवाज़ को लास्ट सुना? का होने का कोई औचित्य नहीं। किस वक्त आपने युवराज की आवाज़ को सुना होगा आखिरी बार? वही लास्ट 2 से 2:30 के बीच में, अब टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, मैं पागल हो चुका था बुरी तरह। लेकिन बोला कि पापा अब ये डूब रहा है, अब बहुत कम उम्मीद है, मैं डूब रहा हूँ, ये बचाया। समझ सकते हैं सर हम आपकी भावनाओं को भी फ़िलहाल। और एक नौजवान लड़का 27 साल का, जिसकी जान लापरवाही की वजह से गई, जो हमारे बीच आज नहीं है, कुछ आखिरी शब्दों में सर कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि मेरा तो लाइफ का जो मेंबर का लॉस हुआ है वो तो हुआ है, और किसी का नुकसान लाइफ का न हो, इसके लिए अथॉरिटी को प्रॉपर उपाय करना चाहिए, और जो भी अकाउंटेबल है इस इंसिडेंट के लिए उनको ज़रूर सूटेबल एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। युवराज के परिवार भी यहाँ पर हैं और हम ये समय समझ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव ये मोमेंट है। उनके पिता ने साहस दिखाकर हमारे साथ बात करने की कोशिश की है। ये घर है युवराज का, जहाँ युवराज रहते थे, और रात को यहीं पर युवराज आ रहे थे, और रात को दुर्घटनाग्रस्त इस घटना में उनकी जान चली गई। उनके पिता ने बताया किस तरीके से ये लापरवाही रही है, और इस लापरवाही की वजह से युवराज आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। अगर कोई एक्शन लिया जाता पुलिस की तरफ से, रेस्क्यू टीम की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से, उन 3 घंटों में तो युवराज की जान बचाई जा सकती थी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनाया शर्मा, नोएडा।